अब आपकी तुलसी जी सूखेगी नहीं, हमेशा हरी भरी बनी रहेगी और उस पर बड़ी बड़ी पत्तियाँ आएंगी। क्योंकि आज मैं आपको तुलसी को सही तरीके से लगाने का प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ। किस साइज़ का गमला लेना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है और तुलसी को लगाना कैसे है। आप में से बहुत सारे लोग तुलसी जी को लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि आपकी तुलसी साल भर में ही सूख जाती है, या तुलसी लग भी जाए तो ग्रोथ नहीं करती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या झड़ जाती हैं। और उसका कारण होता है कि आप उसे सही तरीके से नहीं लगाते। तो जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से तुलसी जी को लगाने की कोशिश कीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी तुलसी सूख क्यों जाती है। तो हमें जब भी मन करता है कि हमें तुलसी जी लगानी है, तो बस एक गमला कोई ले लिया किसी साइज़ का और अपने यहाँ की नॉर्मल ऐसे ही मिट्टी ली और उसे सीधे सीधे गमले में ऐसे ही फिल कर दिया। ना तो मिट्टी में हमने कुछ मिलाया है, ना ही गमला तैयार किया है और ना ही हमने कोई सॉइल अच्छे तरीके से प्रिपेयर की है। दूसरी बात, हम गीली मिट्टी गमले में फिल कर देते हैं। भूल कर भी तुलसी के लिए गीली मिट्टी कभी फिल ना करें, क्योंकि जब आप गीली मिट्टी इसमें फिल करेंगे मिट्टी जाम हो जाएगी, डंप हो जाएगी और अगर धूप पड़ गई तो उसमें पानी की कमी होगी और उससे तुलसी सूख जाएगी। और अगर बारिश हो गई तब भी पानी जाम हो जाएगा और आपकी तुलसी जो है सड़कर मर जाएगी। अगर इसमें लग भी गई तो वो तुलसी आपकी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप गमला लें तो कम से कम 12 इंच या उससे बड़े साइज़ का होना चाहिए और गमले में जो वाटर ड्रेनेज होल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े साइज़ के होने चाहिए। तुलसी को लगाने का जो सही समय है वो बरसात का समय है। वैसे मार्च से लेकर जून जुलाई के महीने तक आप तुलसी लगा सकते हैं। गमले में आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है वाटर ड्रेनेज, पानी निकलने वाले छेद। यहाँ पर जो हमने गमला लिया है वो 12 इंच का है और गमले के जो वाटर ड्रेनेज हैं वो बंद ना हो जाए, इसके लिए हमने यहाँ पर ये कंकड़ डाल लिए हैं। ये पहला डेमो था आपके लिए। अब हम तुलसी जी के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको हल्की भुरभुरी सूखी मिट्टी लेनी है और लगभग 4% आपको जो है काव डंक या बर्मी कंपोस्ट लेना है। 70-30 का रेशियो रखना है। 70% मिट्टी लेंगे और 30% खाद। गमला 12 इंच का लिया है, वाटर ड्रेनेज होल बंद ना हो जाए इसके लिए हमने कंकड़ डाले हुए हैं। और अब देखिए ये तरीका आप एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, बड़ा ही नॉर्मल तरीका है। तो सबसे पहले नॉर्मल मिट्टी लेनी है, बिल्कुल साधारण मिट्टी, बस मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। तो गमले में नीचे हमने कंकड़ रखे, उसके बाद अपनी नॉर्मल मिट्टी की एक तह यानी कि लेयर बनाएंगे लगभग 2 इंच मोटी। इसके बाद जो हमने गोबर खाद ली है उसकी एक मोटी तह बनाएंगे सबसे नीचे 1 से 1.5 इंच मोटी, ये देखिए, और उसे परत के तरीके से बिछा देंगे। दोबारा से फिर अपनी नॉर्मल मिट्टी लेंगे, एक हल्की 1 इंच मोटी लेयर बनाएंगे और मिट्टी को फिर एक समान करेंगे। तो ये मिट्टी की परत बनेगी, पहले मिट्टी, फिर खाद, फिर एक बार मिट्टी और फिर खाद। इस तरीके से हम जितनी लेयर बना सके, लगभग 1-1.5 इंच मोटी आपको लेयर बनानी है। ऊपर एक मोटी लेयर हम मिट्टी की बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है तुलसी के लिए मिट्टी फिल करेंगे। मिट्टी अपने आप बन गई और ये हमारे गमले में जो है सेट हो गई। अब ये देखिए एक नॉर्मल सा हमने पौधा लिया है। अभी हमारे यहाँ बारिश हो गई थी, इस वजह से ये मिट्टी थोड़ी सी गीली आपको दिख रही होगी। तो पौधा जब भी आप लें तो फ्रेश पौधा होना चाहिए, उस पर बीमारियों का प्रकोप ना हो और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 3-4 इंच फ्रेश न्यू प्लांट लेंगे तो वो उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। यहाँ पर मैंने नीचे की मिट्टी निकाल दी है जिससे रूट्स जल्दी दूसरी मिट्टी में सेटअप हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीका है, छोटा सा एक गड्ढा बनाना है और तुलसी जी को उसमें बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल मिडिल में गमले के। और उसके बाद बस हल्की सी मिट्टी आपको इधर उधर से डाल देनी है इस तरीके से। लो हो गया काम, बस आपको पानी डालना है। लेकिन अब ग्रोथ का काम शुरू होगा। उसके लिए लगभग 1 सप्ताह बाद, ये देखिए लगभग 5-7 दिन हुए हैं, हमारी तुलसी अब इस तरीके से ग्रोथ पे आ गई है। अब हम इसे घना करेंगे, तो इसे हम प्रून करेंगे, ऊपर से इसकी जो मुख्य ब्रांच है उसे तोड़ देंगे। ये प्रक्रिया आपने पहले भी शायद देखी होगी, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ।
अगले सप्ताह फिर करेंगे। दोबारा देखिए हमारी तुलसी और घनी हो गई है। जहाँ से हमने तोड़ा था उसके आसपास से बहुत सारी ब्रांच निकली हैं। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया आपको फिर करनी है। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो ब्रांच तोड़ रहे हैं वो ऐसी जगह से तोड़िए कि उसके नीचे जो साइड में ब्रांच हैं वो ना टूटने पाए, क्योंकि वहाँ से और अंकुरण निकलेंगे और हमारी तुलसी और ज़्यादा घनी और बड़ी होती जाएगी। अब ध्यान रखिए आपको इसमें खाद वगैरह भी कुछ नहीं देनी है। पौधे को लगाए हुए लगभग 1 महीना हुआ है और हमारी तुलसी एक विशाल रूप ले चुकी है। अब ये आपकी तुलसी 2-1 साल नहीं सूखेगी, इसी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।